एनओसी पर गोलाबारी और राजस्थान बॉर्डर पर जंग की तैयारी में जुटे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाने वाले चीन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अरब सागर में भारत की नई ताकत के उतरने भर से पाकिस्तान की नेवी अब चिल्लाने लगी है। दुश्मन के दिल कांपने की नई वजह है आईएनएस चेन्नई। गाइडेड मिसाइल वाली ये विध्वंसक शिप 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होने जा रही है। पूरा हुआ भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15A। समंदर में दहाड़ने के लिए चेन्नई भी तैयार। दुश्मन पर होगा 3 सीटर्स का तिहरावा। ये एक बहुत आधुनिक, बहुत केपेबल, बहुत पोटेंट जहाज है। ये है समंदर में भारत की नई शक्ति, नाम है आईएनएस चेन्नई। कोलकाता क्लास की तीसरी विध्वंसक नेवी शिप चेन्नई अरब सागर में उतारी जा चुकी है, जिसे 21 नवंबर को औपचारिक तौर पर नौसेना का हिस्सा बना दिया जाएगा। चेन्नई की कमीशनिंग से हमारे फ्लीट को और शक्ति मिलेगी और ताकत मिलेगी और हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में बहुत ही इजाफा होगा। ये इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 15A के तहत कोलकाता क्लास की तीसरी और आखिरी नेवी शिप है, जिसे मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में तैयार किया गया। पूरी तरह स्वदेशी आईएनएस चेन्नई तकनीक और ताकत के मामले में बेजोड़ है। 535 फीट लंबी और 57 फीट चौड़ी इस लड़ाकू शिप को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसे दुनिया के रडार आसानी से पकड़ नहीं सकते। 7500 टन वजनी नौसेना की इस लड़ाकू शिप की रफ्तार 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस चेन्नई के डेक पर 2 हेलीपैड हैं, जिन पर सी किंग और ध्रुव हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जाएगा। आईएनएस चेन्नई से एक साथ 32 बराक मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिनकी रेंज 500 मीटर से 90 किलोमीटर तक है। आईएनएस चेन्नई को 8 सेल वाले 2 मिसाइल लॉन्चरों से लैस किया गया है, जहां से एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसके अलावा दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने के लिए टॉर्पीडो ट्यूब और एंटी सबमरीन रॉकेट भी आईएनएस चेन्नई में मौजूद है। एक लाइन में कहें तो ये लड़ाकू शिप दुश्मन के लिए साक्षात मौत है। हार्पून रडार है जो सरफेस टारगेट्स को पकड़ता है 200 मील ऊपर, जो अगर कोई भी एक एनिमी जहाज है, दुश्मन का जहाज है, उसको पकड़ता है। हवा में बात करें युद्ध एयर मीडियम में, तो उसके लिए हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं और उसके साथ हमारे मीडियम रेंज गन्स और शॉर्ट रेंज गन्स लगे हुए हैं। आईएनएस चेन्नई में और क्या खास है, ये सब आपको विस्तार से दिखाएंगे। इंडियन नेवी की गाइडेड मिसाइल से लैस इस डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के हर कोने की सैर कराएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों अरब सागर में मोदी के इस चेन्नई एक्सप्रेस की आहट भर से दुश्मन के दिल कांप उठे हैं। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को 56 का आंकड़ा चुभता है। अब 56 का आंकड़ा भारत के दुश्मनों की नींद हराम कर देगा। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आईएनएस चेन्नई पर कितने तरह के हथियार हैं और कितनी खूबियां हैं, इन सब पर जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार ने। इस वक्त मैं भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई पर सवार हूं। आईएनएस चेन्नई 21 तारीख को 21 नवंबर को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। अगर इसकी टाइप की बात करें तो ये डिस्ट्रॉयर टाइप है इसका, और अगर इसके क्लास की बात करें तो ये कोलकाता क्लास का आखिरी नौसेना का जहाज जो है वो शामिल होगा। इसके पहले आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोची जो है वो नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। सबसे आधुनिक है ये, कोलकाता और कोची से भी आधुनिक है। अगर डिस्ट्रॉयर की बात करें, डिस्ट्रॉयर करता क्या है? डिस्ट्रॉयर एक तरीके से अगर हम आम आदमी की भाषा में बात करें तो एक बॉडीगार्ड होता है। अगर बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स
समंदर में निकलते हैं, युद्ध के माहौल में जब निकलते हैं, तो उनको स्कॉट करता है, उनके बॉडी को गार्ड करता है। अगर दुश्मन का कोई जहाज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो ये डिस्ट्रॉयर उसके नजदीक जाके दुश्मन के उन जहाजों को नस्तनाबूद करता है। आईएनएस चेन्नई, जिस पर इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम सवार है, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आधुनिक हथियारों से इस जहाज को लैस किया गया है। आईएनएस चेन्नई में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं उसे फॉक्सेल कहते हैं। फॉक्सेल यानी कि जो जहाज होता है, युद्धपोत होता है, उसका सबसे शुरुआत का जो हिस्सा होता है उसे फॉक्सेल कहते हैं। और यहीं पे सबसे ज्यादा जिसकी मारक क्षमता होती है वो गन लगाया जाता है। इस गन को जो इस वक्त कैमरामैन रमेश महिदा आपको दिखा रहे हैं, इसे SRGM कहते हैं। शॉर्ट रेंज गन माउंटर है ये, और ये 76 mm है, यानी कि इसमें से जो गोलियां निकलेंगी, जो गोले निकलेंगे, उसकी गोलाई जो होती है वो 76 mm होती है। और इसकी मारक क्षमता तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर तक है। यानी कि कोई भी दुश्मन का कोई जहाज हो, अगर वो 15 से 20 किलोमीटर दूर हो और रडार ने अगर कैच कर लिया हो, इस जहाज में जो रडार लगे उसे अगर पता चल गया है कि 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में हमारे दुश्मन का कोई जहाज है, तो SRGM जो ये गन है 76 mm वो फायर किया जा सकता है और उसे निस्तानाबूद किया जा सकता है। आईएनएस चेन्नई में इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं उसे ब्रह्मोस डेक कहते हैं। ब्रह्मोस डेक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस यहीं पर फिट है। 300 किलोमीटर मारक क्षमता है। कैमरामैन रमेश महिदा जो आपको दिखा रहे हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल इसी के ठीक नीचे, यानी कि आपको ये जो डेक दिख रहा है, ये जो बड़े बड़े ढक्कन दिख रहे हैं, अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसके नीचे ब्रह्मोस मिसाइल है। और जैसे ही रडार कोई भी दुश्मन को कैच करता है, 300 किलोमीटर के एरिया में ये जो ढक्कन है वो खुलते हैं, उनमें से ब्रह्मोस मिसाइल निकलता है और वो उसके डायरेक्शन के लिए कमांड सेट किया जाता है। जिस भी डायरेक्शन में मिसाइल रहेगा वो डायरेक्शन सेट किया जाता है और उसे फायर कर दुश्मन को नस्तनाबूद किया जाता है। अगर हम आगे बढ़े तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसमें 4 से 5 तरह की मिसाइलें जो है वो फिट है। ये जो दूसरा यहां अगर इसकी बात करें तो इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल फिट है, यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट आसमान में है, गलत निगाह है, नापाक निगाह है इस जहाज की तरफ रख रहा है, तो उसको निस्तनाबूद करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए यहां से मिसाइल जो है वो फायर किया जाता है। और अगर हम आगे बढ़े तो ये IRL है, इसे इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर्स कहते हैं। इसे भी आप आसमान में जो भी एयरक्राफ्ट रहते हैं, दुश्मन के एयरक्राफ्ट रहते हैं, उन्हें निस्तनाबूद करने के लिए इसमें से रॉकेट जो है वो फायर किए जाते हैं। IRL कहते हैं इसे, इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये, और इन्हें तब फायर किया जाता है जब दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज आसमान में नजर आता है, इस शिप के रेंज में नजर आता है, शिप पर अगर नापाक निगाहें रखता है तो उसे निस्तनाबूद करने के लिए इन्हें फायर किया जाता है। 2 और मिसाइल सिस्टम इस जहाज में है, वो जहाज के पिछले हिस्से में है। टॉर्पीडो जो है वो फायर किया जाता है जहाज से, अगर पनडुब्बी को निशाना बनाना है तो टॉर्पीडो जो है वो भी इससे फायर किया जा सकता है। साथ ही कवच मिसाइल जो कि भारत में बनाया गया है, इंडिजीनियस है, एक ऐसा मिसाइल है, उसे अगर फायर किया जाता है तो वो दुश्मन के जहाज को, दुश्मन के रडार को एक डिकॉय जहाज बना के देता है। यानी कि अगर जहाज यहां पे खड़ा है, कवच फायर किया गया है, कवच अगर समंदर में फायर किया गया है तो वो एक एल्यूमिनियम का फॉग जो है वो बनाता है, जहाज जैसा फॉग बनाता है, और दुश्मन का जो जहाज है उसे लगता है कि वहां दूसरी तरफ जहाज खड़ा है और वहां पे वो फायर करता है। यानी कि 5 तरीके के मिसाइल सिस्टम जो है वो इसमें लगाए गए हैं। आईएनएस चेन्नई जो युद्धपोत है उसके बीचों बीच क्या लगा है, जिसे मिडशिप कहते हैं, वहां पे क्या लगा है, ये जानने के लिए इस वक्त कमांडर राहुल सिन्हा है, उनसे बात करते हैं। सर, मिडशिप में क्या क्या आधुनिक हथियार जो है वो लगे हैं, और जरा हमें दिखाइए कहां पे वो लगे। जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल जहाज के बिल्कुल बीचों बीच इधर टॉर्पेडो लॉन्चर लगा हुआ है। ये टॉर्पेडो लॉन्चर्स 4 हैवी वेट टॉर्पेडोज लॉन्च कर सकते हैं। ये एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज हैं जो सोनार सबमरीन को जैसे डिटेक्ट करता है या दूसरे कोई जहाज सबमरीन को डिटेक्ट करता है, तो इन टॉर्पेडोज लॉन्चर्स में से ये टॉर्पेडोज लॉन्च होते हैं और अपने आप खुद के गाइडेंस के साथ सबमरीन के ऊपर अटैक करते हैं। ये जो 2 आप बड़ी सी पाइप देख रहे हैं, दरअसल इसमें टॉर्पीडोज हैं, और जैसे ही ये जहाज जो है वो पनडुब्बी को डिटेक्ट करता है, इसके रडार सोनार्स जो भी पनडुब्बी को डिटेक्ट करते हैं, ये टॉर्पीडो जो है वो दुश्मन की उस पनडुब्बी की तरफ फायर किए जाते हैं। हाँ, इसके अलावा मिडशिप सेक्शन का अगर देखें
तो इधर दो आप गन देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी दो गन हैं। ये दिखने में छोटे लगते हैं, अंदर ऐसे मतलब ऐसे 4 गन जो है वो मिडशिप में फिट है। हाँ, और ये एक वेरी हाई रेट ऑफ फायर एंटी एयरक्राफ्ट, इसको क्लोज इन वेपन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, AK-630। ये गन्स एक बहुत ही हाई रेट ऑफ फायर से फायर करते हैं और एक तरह से गोलियों की दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे कोई भी मिसाइल इस जहाज की तरफ आ रहा है उसको नष्ट किया जा सकता है। कवच शाफ्ट भी जो है वो खास करके बताया जा रहा है INS चेन्नई में सबसे नई आधुनिक टेक्निक में, वो कहाँ पे लगा हुआ है सर? जो कवच शाफ्ट है और वो काम कैसे करता है? कवच शाफ्ट एक डिकॉय सिस्टम और के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल इंडिजिनसली बनाया गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ये हैंगर के ऊपर जो आप बैरल्स देख रहे हैं, वो हैंगर के ऊपर बैरल्स में कवच शाफ्ट लगा हुआ है। ये इंडिजिनस बनाया है और चेन्नई में ये सबसे पहली जो ट्रायल है वो चेन्नई पे ही हुआ है। अभी बिल्कुल ही नया इंडक्शन सिस्टम है। सर, इससे हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी रहते हैं यहाँ पे, इससे हेलीकॉप्टर्स भी जा सकते हैं इस जहाज से? ये जहाज 2 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। किसी भी युद्ध में हेलीकॉप्टर का बहुत अहम महत्व रहता है। युद्ध पोत से काफी दूर जाकर ये हेलीकॉप्टर एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं और वापस आकर युद्ध पोत में लैंड कर सकते हैं और टर्न अराउंड कर सकते हैं। कौन कौन से हेलीकॉप्टर सर इस युद्ध पोत पे हैं? फिलहाल ये सीकिंग 42 नाम के हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं और चेतक नाम का हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। ये 2 मेन सीकिंग 42 ब्रावो जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। अगर आप हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो सीकिंग 42 ब्रावो को फ्लाइंग फ्रिगेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर सबमरीन को मार सकता है, लेकिन सबमरीन कभी भी हेलीकॉप्टर को नहीं मार सकती है। तो इससे बहुत एडवांटेज रहता है और दूर जाके किसी सबमरीन को डिटेक्ट करके और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कितनी संख्या होगी सर हेलीकॉप्टर्स की इसमें? इसमें 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी समय, और लॉन्ग रेंज के लिए इसमें 2 हैंगर फैसिलिटी है, जिससे ये हेलीकॉप्टर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये हेलीकॉप्टर इस जहाज पे इम्बार्क किए जा सकते हैं। INS चेन्नई के गन डेक पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ ताकि रडार्स जो इसमें लगे हुए हैं उसके बारे में आपको बता सकूं। 3 तरीके के रडार जो है INS चेन्नई में लगे हुए हैं। पहला MF स्टार, दूसरा गारपून और तीसरा नेविगेशन के लिए स्टार जो है रडार्स जो है वो लगे हुए हैं। कैमरामैन रमेश महिदा से कहूंगा कि आपको सबसे पहले MF स्टार रडार जो है उसे दिखाए। ये गुंबदनुमा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये MF स्टार रडार है और इसका काम ये है कि हवा में अगर कोई भी दुश्मन का विमान हो या समुद्री सतह पे कोई दुश्मन का विमान हो या समुद्री किनारे पे कोई दुश्मन इस जहाज की तरफ निगाह लगाए हुए है, उसको ये रडार जो है वो कैच करता है। इसे MF स्टार रडार कहते हैं, जो कैमरामैन आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दूसरा जो रडार है, दूसरा रडार जो है उसे गारपून रडार कहते हैं। गारपून रडार जो इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो रडार इस वक्त कैमरामैन रमेश महिदा आपको दिखा रहे हैं, ये गारपून रडार है। गारपून रडार यानी कि सरफेस पे समुद्र की सतह पे कोई दूसरा जहाज है जो इस जहाज की तरफ गलत निगाह रखता है, दुश्मन का जहाज है, उसे ये रडार जो है वो ट्रैक करता है। और तीसरा रडार जो है वो नेविगेशन के लिए, जो तीसरा रडार इस पर लगा है वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाज को किस डायरेक्शन में जाना है, रास्ते में कोई दूसरा जहाज तो नहीं है। वो कैमरामैन जो आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे स्पेरी मराइन लिखा हुआ है, वो नेविगेशन के लिए वो रडार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि 3 तरीके के रडारों से लैश है INS चेन्नई। INS चेन्नई के मशीनरी कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद हैं हम, और हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियरिंग ऑफिसर जो हैं INS चेन्नई के आदित्य सिंह जामवाल वो मौजूद हैं। सर, ये मशीनरी कंट्रोल रूम है, ये क्या होता है? यहाँ पे जो मशीनें लगी हैं उसके बारे में जरा समझाइए हमें। ये मशीनरी कंट्रोल रूम जो है अपने सारे शिप के इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के बारे में सारा डेटा हमें कंसोल्स के थ्रू ऑपरेटर को बताता है। तो अब जैसे आप देखेंगे ये जो पहली मशीन है सर, अगर इसके बारे में हम करें तो इसका काम क्या है?
ये पहला मशीन आपका प्रोपल्शन कंसोल है। हमारे इस शिप में 4 गैस टर्बाइंस है, 4 गैस टर्बाइंस जो टोटल आउटपुट देते हैं 46 मेगावाट के, एंड इट गिव्स अ हाई स्पीड ऑफ 30 नॉट्स। ये जो कंसोल है ये सारे गैस टर्बाइंस के जो पैरामीटर्स है, जब गैस टर्बाइन चल रहे हैं कि वेदर द पैरामीटर्स आर इन द अलाउबल लिमिट्स, वो सारा डेटा इस मशीन पे पता चलता है। और यहाँ जो ऑपरेटर है ही कैन टेक वॉट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि द मशीन इज रनिंग इन द सेफ्टी विद इन द सेफ्टी मार्जिन। मतलब इस जहाज की जो स्पीड है, जो तेजी है और कितनी तेजी से मनूवर कर सकता है, वो यहाँ से आप इन 4 गैस टर्बाइंस पे नजर रख के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो एक्चुअल गैस टर्बाइन का स्पीड वेरी करना होता है वो मशीनरी कंट्रोल रूम से नहीं होता है, वो टर्बाइन कंट्रोल रूम से होता है। एक फॉरवर्ड जीटीआर के ऊपर है और एक आफ्ट गैस टर्बाइन रूम के ऊपर। ये दूसरी मशीन है, इसका क्या काम है सर? ऑक्सिलरी, ये मशीन है ऑक्सिलरी कंट्रोल सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम के अलावा जितने भी हमारे बाकी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, इन सब का डेटा अप्रोक्सीमेटली 1000 सेंसर्स फिटेड ऑन वेरियस इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट से ये डेटा इस सिस्टम में आता है एंड फ्रॉम दिस सिस्टम रियल टाइम इनपुट्स ऑपरेटर्स को मिलते हैं। सर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स की हम बात करेंगे तो क्या मोटे तौर पे अगर आम आदमी समझना चाहे तो किस चीज के बारे में बात करें? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यानी कि हमारे शिप को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग प्लांट की जरूरत है, तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट एयर कंडीशनिंग प्लांट हो गया। खाने पीने के लिए रेफ्रिजरेशन प्लांट चाहिए जो खाने को खराब होने से बचाता है, दैट इज ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। टू मेक वाटर वी नीड रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स टू इंश्योर दैट हमारे सिस्टम्स में हर जगह फ्रेश वाटर जा रहा है, फायरमैन जा रहा है, पंप्स चल रहे हैं, तो ऑल पंप्स, फायरमैन पंप्स, ये सारा कुछ ऑक्सिलरी कंट्रोल सिस्टम में इसका डेटा आता है। प्लस इलेक्ट्रिसिटी, हमारे शिप को इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है टू पावर ऑल द प्लांट, तो जितने भी हमारे डीए और गैस टर्बाइन जनरेटर है उसका डेटा भी आपको इस ऑक्सिलरी कंट्रोल सिस्टम में दिखाई देता है कि मोटे तौर पर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की कितनी जरूरत है, कितनी मिल रही है, एसी की कितनी जरूरत है, कितनी मिल रही है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो पानी प्यूरिफाई करने का जो तरीका है वो चल रहा है, कितनी जरूरत है, वो इस मशीन पे हमें पता चलता रहता है। सब कुछ हमें इस मशीन में पता चलता है। इसके पहले जो डिस्ट्रॉयर्स थे दिल्ली क्लास में, उसमें भी था या सिर्फ इसमें ये जो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई उसमें? दिल्ली क्लास जो इससे पहला वाला क्लास शिप था उसमें इस लेवल का ऑटोमेशन और रिमोट मॉनिटरिंग नहीं था। आईएनएस चेन्नई के गैली में हम चलते हैं। गैली वो जगह होती है जहां पूरे शिप में, पूरे युद्धपोत में जितने लोग भी मौजूद हैं, ऑफिसर, सेलर, सबके लिए खाना जो है यही बनता है। सबसे छोटी जगह होती है लेकिन सबसे अहम जगह होती है, क्योंकि अगर आप युद्ध में निकल गए, समंदर में निकल गए, कई महीनों तक समंदर में है, तो ये ऐसी जगह है गैली, जिसे आप घर में किचन कहते हैं, वो लोगों को खाना जो है वो प्रोवाइड करती है और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है प्रोवाइड करती है। कमांडर राणा इस वक्त हमारे साथ हैं जो आईएनएस चेन्नई के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स के हेड हैं। सर, ये जो गैली है इसकी खासियत क्या है? क्या कुछ नया है आईएनएस चेन्नई की गैली में? देखिए, आईएनएस चेन्नई की गैली में हमारे पास द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गैली इक्विपमेंट है। इन एडिशन टू द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गैली इक्विपमेंट, एक हमने नए न्यूली डिजाइन फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप ऑन बोर्ड एनी शिप ऑफ द इंडियन नेवी, वी हैव अ कस्टमाइज्ड 100% इंडिजिनस, ये बॉम्बे की एक फर्म से बनाई हुई, राइट फ्रॉम डिजाइन से लेके फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन और ट्रायल्स में हम लोग इनके साथ शामिल रहे। क्या है सर ये रोटी मेकर? दिस इज अ चपाती मेकर जिसमें वी कैन मेक अबाउट 800 to 900 चपातीज इन एन आवर, एंड इट इज वेरी लेस मैन पावर इंटेंसिव। अबाउट दो कुक्स हमारे एक इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सर, कितने ऑफिसर्स और कितने सेलर इस शिप पे मौजूद है जिनका खाना रोज बनता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट 35 ऑफिसर्स और 350 सेलर्स का है, तो लगभग 380 से 400 लोगों का खाना 3 वक्त का हमारी गैली में बनता है। अगर युद्ध में हम निकल गए, ये शिप युद्ध में चली गई, तो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक का राशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो लोगों को, जो शिप पे मौजूद ऑफिसर्स को और सेलर को खाना प्रोवाइड करती रहेगी? हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज स्पेस है, कूल कोल्ड रूम है, राशन स्टोर्स हैं, जिसमें हम अपना ड्राई और वेट प्रोविजंस स्टोर कर सकते हैं। लगभग 2 महीने तक हम लोग एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट्स पे इस जहाज में रह सकते हैं विदाउट टचिंग बेस पोर्ट।
और फ्रेश नहीं। अगर आप किसी भी बड़े 5 स्टार होटल के किचन में जाएंगे, वहां पे भी इतने इक्विपमेंट, इतने आधुनिक इक्विपमेंट जो है वो खाना बनाने के नहीं मिलेंगे। आईएनएस चेन्नई जो सबसे आधुनिक युद्धपोत है, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, उसके गैली में इस वक्त इंडिया न्यूज आपको लेके आया है। और तमाम वो सुविधाएं जो यहाँ के सेलर्स, यहाँ के ऑफिसर्स को मिलती हैं। 2 महीने तक 35 ऑफिसर्स और 350 से ज्यादा सेलर्स जो हैं वो इस गैली के भरोसे रह सकते हैं। यहां से बने खाने को खाकर वो दुश्मन पे हमला बोल सकते हैं। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, आईएनएस चेन्नई।